22 अप्रैल 2025 को कश्मीर का खूबसूरत पहलगाम खून से लाल हो गया। आतंकवादियों ने हमला किया। पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकी ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कहर बरपाया। 26 बेकसूर जानें चली गई। मर्द, औरतें, बच्चे, किसी पर रहम नहीं किया गया। पूरा हिंदुस्तान गम में डूब गया। ये सिर्फ हमारे लोगों पर हमला नहीं था, ये हमारी आत्मा पर हमला था। देश इंसाफ चाहता था, एक मजबूत और फैसलाकुन जवाब। अब और सब्र करने का समय नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने कसम खाई, भारत जवाब देगा। हम अपने हिसाब से समय और जगह चुनकर जवाब देंगे। पूरी दुनिया देख रही थी। ये एक निर्णायक मोमेंट था। भारत पीछे नहीं हटेगा। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होने वाली थी। रेजिस्टेंस फ्रंट नाम नया पर दुश्मन वही पुराना। पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा पाला पोसा, हथियार दिए और पैसा दिया गया। उनका मकसद कश्मीर में अशांति फैलाना, शांति को भंग करना, भारत को धीरे धीरे कमजोर करना। उनका तरीका, बेकसूर लोगों पर कायराना हमले, भारत के हौसलों को तोड़ने की नाकाम कोशिश। उन्होंने भारत के इरादों को कम आंका। पहलगाम हमले ने पाकिस्तान के छद्म युद्ध का असली चेहरा दिखा दिया। पर्दे के पीछे से लड़ा जाने वाला युद्ध, सिर्फ झूठ और मुकरना ही उनके हथियार थे। लेकिन दुनिया बेवकूफ नहीं थी। सबूत साफ थे। खून के निशान सीधे इस्लामाबाद जाते थे। भारत के रक्षा गलियारों में एक प्लान बन रहा था। तेज और सटीक जवाबी कार्रवाई का प्लान, आतंकी ढांचे को तबाह करने का प्लान, टीआरएफ को खत्म करने का प्लान, ऐसा संदेश भेजने का प्लान जो सरहद पार तक सुनाई दे। यह था ऑपरेशन सिंदूर। अभूतपूर्व पैमाने और सटीकता का एक जॉइंट ऑपरेशन। रॉ ने इंटेलिजेंस दी, इंडियन आर्मी की खास यूनिट्स तैयार थीं और डीआरडीओ अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैयार था। यह भारत का सबसे बेहतरीन समय था, तकनीकी कुशलता और रणनीतिक प्रतिभा का प्रमाण। सैटेलाइट इमेजरी आ रही थी, ड्रोन रियल टाइम सर्विलांस दे रहे थे, विश्लेषक 24 घंटे काम कर रहे थे। हर चीज पर नजर थी, हर मूवमेंट ट्रैक किया जा रहा था। दुश्मन बेखबर था, उन पर नजर रखी जा रही थी। उनकी हर चाल का अंदाजा था। दुश्मन को कुछ पता नहीं चलेगा। निशाने तय कर लिए गए थे। सिर्फ ट्रेनिंग कैंप ही नहीं, कमांड और कंट्रोल सेंटर भी, लॉजिस्टिक्स हब, सेफ हाउस। यह सिर्फ बदला लेने के बारे में नहीं था, यह पूरे आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के बारे में था। भारत आतंकवाद की कमर तोड़ने पर अडिग था। सेक्शन 5, निशाना साधना, निशाना ढूंढना और पुष्टि करना। दिन रात में बदल गए। बहुत दबाव था, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। हर टारगेट कंफर्म होना जरूरी था। हर रिस्क का अंदाजा लगाना जरूरी था। आम लोगों का नुकसान कम से कम होना था। मुश्किल जगह पर यह एक पेचीदा ऑपरेशन था, लेकिन भारत के फौजी तैयार थे। आखिरी मंजूरी मिल गई। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने वाला था। दुनिया सांस रोककर देख रही थी। यह कोई मामूली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। यह एक मैसेज था, एक मैसेज कि भारत अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। सेक्शन 6, सिंदूर की रात मिशन की शुरुआत। 7 मई 2025। ये रात भारत की थी। जब दुनिया सो रही थी, भारत के योद्धा काम पर निकल पड़े। चुपके से, बिना आवाज किए, वो एलओसी पार कर गए। उनके दिलों में कोई डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ निश्चय था। ये उनका बदला लेने का समय था। मिराज 2000 और राफेल जेट रात के आसमान में गरजे, स्कैल्प मिसाइल और हैमर बम से लैस। उनके निशाने, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और उससे आगे के आतंकी कैंप। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। पाकिस्तानी रडार अंधे हो गए, उनके बचाव बेकार हो गए। सेक्शन 7, नतीजा, दुनिया का रिएक्शन। सुबह हुई, दुनिया को खबर मिली। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से कामयाब रहा। 78 आतंकी मारे गए, जिनमें 4 बड़े आतंकी भी शामिल थे, और भारत का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। मैसेज साफ था, भारत ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का रिएक्शन पहले जैसा ही था, मुकरना, निंदा करना, बदला लेने की धमकी। लेकिन उनका भंडाफोड़ हो गया था। उनके झूठ सबके सामने आ गए थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ खड़ा था, आत्मरक्षा के उसके अधिकार को मान्यता देते हुए। अब बाजी पलट चुकी थी। सेक्शन 8, सिंदूर सिद्धांत, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक नया दौर। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। यह ऐलान था कि भारत अब कमजोर नहीं है। इसने सिंदूर सिद्धांत की शुरुआत की। पहले से बचाव का सिद्धांत, आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस का सिद्धांत। दुनिया ने ध्यान दिया। भारत ने अपना इरादा दिखा दिया था, अपनी क्षमता दिखा दी थी।
फैसलाकुन कार्रवाई करने की अपनी इच्छा दिखा दी थी। ये एक नया भारत था, एक ऐसा भारत जो अब अपने हितों की रक्षा करने में नहीं हिचकिचाएगा, एक ऐसा भारत जो आतंकवाद के केंद्र पर वार करेगा, चाहे वो कहीं भी हो। सेक्शन 9 एक्शन का आह्वान। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हों। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पूरी दुनिया की लड़ाई है, इसके लिए सबको एक साथ आना होगा। भारत ने रास्ता दिखाया है, हमने दिखाया है कि हम डरेंगे नहीं, हम धमकियों से नहीं झुकेंगे, हम वापस लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हमारे साथ आओ, हमारे साथ खड़े रहो, साथ मिलकर आतंकवाद से मुक्त एक दुनिया बनाएं, एक ऐसी दुनिया जहां शांति और न्याय हो, एक ऐसी दुनिया जहां पहलगाम फिर से शांत और खूबसूरत जगह बन सके।